The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास शो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो ऐतिहासिक भाषण जो देश और दुनिया के दिलों पर छाप छोड़ जाते हैं। और ऐसा ही ऐतिहासिक भाषण उन्होंने 10 जनवरी 2015 को दिल्ली के रामलीला मैदान में दिया। और अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास सिर्फ घोषणाओं से नहीं होता है, विकास में कड़ी मेहनत लगती है और हर चीज की गहराइयों में जाकर ही समस्या का समाधान होता है। आज देश का नौजवान अनेक आशा आकांक्षाओं को लेकर के अपने भविष्य के लिए इंतजार कर रहा है। बहुत राजनीति कर ली हम लोगों ने, सामान्य मानवी के पास क्या पहुंचा? नारे भी बहुत दे चुके थे। जितनी तेजी से गरीबी हटाने के नारे दिए गए, उससे ज्यादा गरीबी बढ़ती गई। क्यों? सिर्फ कुर्सी को बचाने के सिवाय या कुर्सी पाने के लिए गलत और झूठे हथकंडे करने के सिवाय देश की राजनीति में कुछ बचा नहीं था। तब जाकर के मेरे भाइयों बहनों, हम एक ऐसी नई राजनीति को लेकर के आए हैं जो जातिवाद से परे है, जो संप्रदायवाद से परे हैं, जो प्रांतवाद से परे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ विकासवाद को लेकर के चल पड़ी है और गरीब के विकास के लिए असंकल्पबद्ध होकर के चली है। भाइयों बहनों, और अगर विकास करना है तो सिर्फ घोषणाओं से नहीं होता है, कड़ी मेहनत लगती है। हर चीज की बारीकी में जाकर के कठिनाइयों को दूर करना पड़ता है और तब जाकर के समस्याओं का समाधान होता है। भाइयों, आप देखिए, हमने एक योजना ली हाथ में, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जब हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सल्तनत थी, 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो यह कहा गया था कि बैंक अमीरों के कब्जे में है, सिर्फ अमीरों के लिए काम करती हैं, इन बैंकों का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है और इसलिए उसका सरकारीकरण करना जरूरी है, तब जाकर के गरीबों को लाभ मिलेगा। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि बैंकों को सरकारी कब्जे में लेकर के उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया, लेकिन बैंकों को गरीबों के लिए दरवाजे नहीं खोले गए। आपने कभी, मैं जरा दिल्ली वासियों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में आपने कभी किसी गरीब को बैंक में देखा था? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। किसी गरीब को बैंक में देखा था? किसी गरीब का बैंक में खाता खुलता था?
कोई गरीब बैंक में जाने के लिए हिम्मत भी कर सकता था? भाइयों बहनों, अमीरों के लिए कौन सरकारें चलाते थे और गरीबों के लिए कौन जी जान से जुटे हैं, इसका पूरा पूरा भेद ये प्रधानमंत्री जन धन योजना से साफ हो जाता है। भाई, मैंने 15 अगस्त को घोषणा की थी, लाल किले पर, दिल्ली की धरती पर से घोषणा की थी कि हम बैंकों के अंदर गरीबों के खाते खोलेंगे, जीरो बैलेंस से खोलेंगे। बड़ा हड़कंप मच गया था, बैंक वाले भी परेशान थे कि बिना पैसे खाते खोलने के क्या। भाइयों बहनों, हमने फैसला कर लिया, बैंकों ने हमारी बात को माना, बैंक के लोग घर घर गए, जो कभी ऑफिस में मुंडी ऊपर करके देखना नहीं चाहते थे, वो ऐसी देश सेवा में लग गए, घर घर गए। और भाइयों बहनों, जिस देश में 1 करोड़ खाते खुलने में 1 साल लगता था, इसी सरकार के रहते हुए 1 सप्ताह में 1 करोड़ खाते खोलने का विक्रम कर दिया। जो काम 1 साल लगता था वो 1 सप्ताह में करने लग गए। और भाइयों बहनों, 15 अगस्त के बाद काम शुरू किया और मुझे 26 जनवरी तक 7 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का मेरा लक्ष्य था। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जनवरी की 10 तारीख आते आते करीब करीब 11 करोड़ लोगों के खाते खुल गए। और भाइयों बहनों, हमारे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। गरीब दिल का कितना अमीर होता है। हमने तो कहा था कि जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खुलेगा, लेकिन हमारे गरीब भाइयों को लगा कि भले मोदी जी ने कहा हो, लेकिन ऐसे थोड़ा किया जाता है। गरीब है तो क्या हुआ, थोड़ी कठिनाई झेल लेंगे, लेकिन जीरो बैलेंस से खाता नहीं खोलेंगे। किसी ने 5 रुपया जमा करवाया, किसी ने 100 रुपया जमा करवाया, किसी ने 200 रुपया जमा करवाया। भाइयों बहनों, जीरो बैलेंस का निर्णय होने के बाद भी ये गरीब लोगों ने जो खाते खुलवाए हैं, 8,500 करोड़ रुपया इन्होंने बैंकों में जमा करवाए हैं। भाई, कोई कल्पना कर सकता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, सारे राजनीतिक दलों के दफ्तर यहां है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार इतना सालों बैठी, भारत सरकार कांग्रेस के कब्जे में रही। दिल्ली जैसे प्रदेश में लाखों की तादाद में गरीबों के बैंक अकाउंट नहीं थे। मेरे भाइयों बहनों, बैंक अकाउंट नहीं थे। मैंने अभी पूछा कि दिल्ली में कितने बैंक अकाउंट खुले। मैं जानकर के हैरान हूं भाइयों बहनों, करीब करीब 19,50,000 गरीबों के बैंक के खाते खोलने का काम दिल्ली अकेले में हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में इनके नाक के नीचे जो गरीबों के नाम पर वोट मांगते थे, उन्होंने भी गरीबों की परवाह नहीं की थी। करीब करीब 20 लाख परिवार बैंकिंग सेवा से वंचित रखे गए थे। वो काम हमने पूरा कर दिया। और भाइयों बहनों, सिर्फ खाते खोले हैं ऐसा नहीं है। जो गरीब के जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है, वो ये काम हुआ है
बैंक में खाता खोलने वाले गरीब को 1 लाख रुपया का अकस्मात का बीमा दे दिया गया है और बीमे की पॉलिसी का पैसा भारत सरकार चुकता कर रही है, दे रही है। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार रही है वहां पर कभी विकास हुआ ही नहीं, क्योंकि विपक्ष की प्राथमिकताओं में विकास कभी रहा ही नहीं। 28 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में दिए अपने ऐतिहासिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में डबल इंजन की सरकार अब तक जुटी हुई है। साथियों, यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। 21वीं सदी के जिस कालखंड में यूपी को तेज गति से प्रगति करनी थी, उस अमूल्य समय को, उस अहम अवसर को पहले की सरकारों ने गंवा दिया। उनकी प्राथमिकताओं में यूपी का विकास नहीं था, उनकी प्रतिबद्धता यूपी के लोगों के लिए नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में भी जुटी है। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी में बन रहा है। आज देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी में बन रहा है। आज देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यूपी में बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब भी यूपी होने वाला है। जिस यूपी को कभी अवैध हथियारों वाली गैंग के लिए बदनाम किया गया था, वही उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है। साथियों, इसीलिए यूपी के लोग कह रहे हैं फर्क साफ है। ये फर्क सिर्फ योजनाओं परियोजनाओं का ही नहीं, बल्कि काम करने के तरीके का भी है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं। कानपुर मेट्रो के निर्माण को, ये काम हमारी सरकार में शुरू हुआ और हमारी ही सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, हमारी ही सरकार ने इसका काम पूरा किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया और उसे पूरा करके जनता को समर्पित करने का काम भी हमने ही किया। मैं आपको ऐसी अनेकों परियोजनाएं गिना सकता हूं, यानी पूरब हो या पश्चिम या फिर हमारा ये क्षेत्र, यूपी में हर परियोजना को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब योजना समय पर पूरी होती है तो देश के पैसे का सही इस्तेमाल होता है, देश के लोगों को इसका लाभ मिलता है। आप मुझे बताइए
ट्रैफिक जाम को लेकर कानपुर के लोगों की शिकायत बरसों से रही है कि नहीं रही है? आपका कितना समय इसमें बर्बाद होता था? आपका कितना पैसा बर्बाद होता था? अब आज पहले फेज की 9 किलोमीटर लाइन, ये लाइन शुरू होने से इन शिकायतों के दूर होने की एक शुरुआत हुई है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बावजूद 2 साल के भीतर ही ये सेक्शन शुरू होना अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक हमारे देश में एक सोच रही कि जो भी कुछ नया होगा, अच्छा होगा, वो 3-4 बड़े शहरों में ही होगा। देश के बड़े मेट्रो शहरों के अलावा जो शहर थे उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इन शहरों में रहने वाले लोगों की कितनी बड़ी ताकत है, उन्हें सुविधाएं देना कितना जरूरी है, ये पहले सरकार चलाने वाले कभी नहीं समझ पाए। इन शहरों की आकांक्षाओं को, इनमें रहने वाले करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं पर पहले जो सरकार में थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जो लोग अभी माहौल तानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नियति नहीं थी, विकास की कोई नियति नहीं थी। अब हमारी सरकार देश के ऐसे अहम शहरों के विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। इन शहरों के लिए कनेक्टिविटी अच्छी हो, वहां उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थान हो, बिजली की दिक्कत न हो, पानी की दिक्कत न हो, सीवेज सिस्टम आधुनिक हो, इन सभी पर काम किया जा रहा है। अगर मैं मेट्रो की ही बात करूं तो कानपुर मेट्रो के पहले चरण का आज लोकार्पण हुआ है। आगरा और मेरठ मेट्रो पर तेजी से काम चल रहा है। कई अन्य शहरों में भी मेट्रो प्रस्तावित है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में मेट्रो का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। जिस स्पीड से यूपी में मेट्रो का काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। साथियों, मैं जो आंकड़े दे रहा हूं वो आंकड़े जरा ध्यान से सुनिए। सुनिएगा ना? ध्यान से सुनेंगे ना? देखिए, सुनिए। साल 2014 से पहले यूपी में जितनी मेट्रो चलती थी उसकी कुल लंबाई थी 9 किलोमीटर। साल 2014 से 2017 के बीच मेट्रो की लंबाई बढ़कर हुई कुल 18 किलोमीटर। आज कानपुर मेट्रो को मिला दें तो यूपी में मेट्रो की लंबाई अब 90 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगरा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो,
जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।